हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मिलिंद मिसाल। आप सबका चैनल पर स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं एक सुंदर सा पपी का ड्राइंग, जिसको बनाने के लिए सबसे पहले हम पपी के फेस के एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करते हैं। फोटो में जैसा कि उसकी हाइट, उसकी फोरहेड, कान, उसकी बनावट कैसी है, किस टाइप से है, कितने बड़ा है, कितना छोटा है। तो हर एक चीज़ हम ओरिजिनल जो फ़ोटो होता है उसको अच्छे से ऑब्ज़र्व करते। हमारा ऑब्ज़र्वेशन अच्छा होना चाहिए। हर एक पार्ट की हाइट, विड्थ, कितना बड़ा है, ये सारी चीज़ें हम देखते। जैसे ये नोज़ है, नोज़ में हमें दूसरा पार्ट नोज़ का नहीं दिखाई देता, लेकिन वो हमें बनाना है। उसके लेग कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, उसके कान कितने बड़े हैं, कितने छोटे हैं, आँख का डिस्टेंस कितना है, ऊपर नीचे, बीच में सेंटर लाइन किस टाइप से है, कर्व है या स्ट्रेट है, ये सारी चीज़ें हम अच्छे से ध्यान से देखते हैं। और देखने के बाद हम फ़ोटो भी उसी टाइप से सिलेक्ट करते हैं कि वो बनने के बाद अच्छा बनेगा ड्राइंग। तो सबसे पहले हमें कितना बड़ा बनाना है, कितना छोटा बनाना है, ये हम पेपर के लेआउट के हिसाब से ड्रॉ करते हैं। तो आज हम ये जो पपी ड्राइंग बनाने वाले पपी का, तो ये फ्री हैंड बनाने वाले, विदाउट मेजरमेंट का है। ठीक है, इसमें हम इरेज़र भी यूज़ नहीं करने वाले और पूरा का पूरा ड्राइंग हम एक सिंगल पेंसिल से करने वाले। सिंगल पेंसिल हमारे पास जो है स्टेडलर का EE, जो कि एक्स्ट्रा डार्क है, उसका यूज़ करेंगे। और बढ़िया सा ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करते हैं। ये जैसा ऊपर का पार्ट है, कान के ऊपर से हमने स्टार्ट किया। पेंसिल को हमने अच्छे से पॉइंट बना लिया है, अच्छे से शार्प कर लिया है। अब उसका ऊपर से हम स्टार्ट करते हैं। तो हर एक चीज़ ध्यान से देखकर बनाते हैं कि किस टाइप से दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये ओरिजिनल फ़ोटो है, इससे हम कॉपी करने वाले हैं। तो सारी चीज़ ध्यान से बनाना है। और इसमें ये भी खासियत रहेगा कि हम एक भी बार इरेज नहीं करने वाले हैं, इरेज़र का भी यूज़ नहीं होने वाले, और पूरा का पूरा एक ही पेंसिल से ड्रॉ करने वाले हैं। तो पेंसिल पे हमारा कंट्रोल भी होना चाहिए, हमें कितना लाइट ड्रॉ करना है, कितना डार्क करना है, ये सारी चीज़ें हम ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे हम उसका कान बना रहे। कान कितना बड़ा है, किस डायरेक्शन से, स्लांटिंग है, स्टैंडिंग है, ये सारी चीज़ें ध्यान देते। लाइट ड्रॉ करते हैं, कोई भी लाइन हम इरेज नहीं करने वाले, ये इस ड्राइंग में खासियत है। तो फ्री हैंड ड्रॉ करने वाले हैं। कान की हाइट कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, कितनी पतली है, किस टाइप से फोल्ड है, सारी की सारी चीज़ें हम अच्छे से देखते चलते हैं। अब हम मोबाइल में देख लेते हैं, कान कितना डार्क है, स्लांटिंग लाइन है, कितना लाइट दिख रहा है वहाँ पे, कितना डार्क दिख रहा है, उस टाइप से हम ध्यान देंगे। बनावट किस टाइप से कान की, सारी चीज़ ध्यान से देखते चलते हैं। और पेंसिल से लाइट ड्राइंग करेंगे हम। ये ड्रॉ हो गया। उसके बाद अब उसके आँख से ऊपर का पार्ट कितना बड़ा है, कितना डार्क है, ये भी चीज़ें हम ध्यान देंगे। यहाँ से हम उसकी आँख बनाने वाले हैं। आँख की साइज, उसकी बनावट किस टाइप से है, ये सारी चीज़ें ध्यान से। और सब फ्री हैंड है, इरेज़र तो यूज़ ही नहीं करेंगे, ये भी हमें ध्यान देने वाली बात है। रब भी कहीं पे भी नहीं करने वाले हैं। तो बड़ा कॉन्फिडेंस से करेंगे और इजी है, कोई चीज़ हार्ड नहीं। इसमें हम वैल्यू स्केल का यूज़ करते हैं, लेकिन अभी हो पूरा का पूरा हम एक साथ ड्राइंग करने वाले, लाइट टू डार्क शेड सारे के सारे। अब आँख के नीचे हमने देखा कि कितना डिस्टेंस है, थोड़ा सा कर्व किया, फिर थोड़ा सा स्लांटिंग लाइन। ऐसा लगता है कि एक आधा सेंटीमीटर यानी 5 mm का डिस्टेंस है दोनों के बीच में, कान के और उसके फेस के बीच में। अब ये वाला पार्ट जो आँख के नीचे का पार्ट, वहाँ से ये वाइट लाइन स्टार्ट होती है, तो थोड़ी सी स्लांटिंग है।
अच्छे से डार्क कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा। अब कान के पार्ट तक हम नीचे जो वाइट लाइन है उसको लेके आते कर्व, और ये नोज का जो नीचे का पार्ट है उसके माउथ के पास का वो कर्व कर लेते हैं। फिर हमने देखा कि नोज के बीच में वाइट का डिस्टेंस कितना है, थोड़ा ही है, तो थोड़ा ही हम भी लेंगे। ऐसा लग रहा है कि 5 mm, नीचे से 1 सेंटीमीटर दिखाई देता है, देखो तो ये थोड़ा सा बड़ा है। नोज ऐसा लग रहा है जैसा एक हार्ट शेप है, उस टाइप से उसका ड्राइंग है। लाइट लाइट ड्रॉ कर लिया। अब इधर का नोज का पार्ट दिखाई तो नहीं दे रहा, लेकिन होता तो है ये भी हमें पता है, तो हमने ड्रॉ कर लिया। दूसरा पार्ट हमें दिखाई दे रहा है। वहाँ पे हम अभी थोड़ा सा डार्क शेड कर देते हैं, रफ रफ लाइट लाइट, और माउथ का सेंटर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। और पेंसिल कम से कम 1.5 इंच पीछे पकड़ना है। पेंसिल की पकड़ भी अच्छे से होना चाहिए। अलग अलग डायरेक्शन से हम पेंसिल पकड़ के काम करने वाले, वो भी चीज़ ध्यान देना है। अब ये जो आँख है, ये आँख के बीच में सेंटर लाइन का डिस्टेंस कितना है फोरहेड के बीच में, देखो यहाँ पे हम कर्व कर रहे हैं, ये और ये थोड़ा सा ऊपर है वाइट, फिर नीचे के साइड में कहाँ तक आ रहा है वो चीज़ें हम ध्यान देते हैं। सेंटर में है, उधर मोबाइल में भी देखना है और इधर हाथ भी चलाना है। थोड़ा थोड़ा डिटेल भी करते चलते, बेसिक फॉर्म में पूरा पूरा डिटेल अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अब जो आँख है, आँख की बनावट, ये वाली आँख के बीच का और सेंटर से ये वाली और ये दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, ये और ये, ऐसा रफ मेजरमेंट ले लेते हैं एक अंदाज से। अब यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं और ऊपर से आँख स्टार्ट कर रहे हैं बनाना। पहली वाली आँख भी उसी टाइप से बनाया था और दूसरी भी। जूम करके देख लेते हैं बनावट किस टाइप से है आँख का। एकदम सुंदर सा आँख है। ये जो लाइंस है, ये लाइंस यहाँ से स्टार्ट होके दूसरी आँख की ओर नीचे का पॉइंट स्टार्ट होता है, वो चीज़ें ध्यान देना है। तो ये लाइन यहाँ तक ज्वाइंट हो रही है। देखो एक आँख नीचे है, एक आँख थोड़ा ऊपर है। अभी हमने जो रफ ड्रॉ करने की कोशिश की है उसको हम थोड़ा और करेक्ट करते हैं। ये लाइन नीचे की ओर ज्वाइंट हो रहा है। देखो एक आँख पूरा नीचे है, दूसरा आँख थोड़ा सा ऊपर है, तो हम और ऊपर करेंगे। तो हम पहले नीचे से ड्रॉ कर लेते हैं। दोनों आँख की साइज सेम होना चाहिए, वो भी चीज़ें हमें ध्यान देना है। देखो अभी भी हमारा थोड़ा सा नीचे आ रहा है, अब हम थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अच्छे से ऊपर कर्व और आँख के नीचे का भी पार्ट बना लेते हैं डार्क शेड वाला, और ऊपर के आँख के ऊपर भी हम अच्छे से बना लेते हैं। अब इस टाइप से थोड़ा थोड़ा करेक्ट डिटेलिंग करते चलते आँख के अंदर का पार्ट भी हम बना लेते हैं। लाइट लाइट ड्रॉ करना है पहले। सर्कल है, ओवल शेप है, कौन सा शेप में आँख दिखाई देता है वो चीज़ें हमें ऑब्जर्व करना है, ध्यान से ड्रॉ करना है। हाईलाइट ड्रॉ कर लिया। अब पेंसिल को हम थोड़ा सा डार्क प्रेस करते हैं। थोड़ा सा पेंसिल को हमने प्रेस किया है, मतलब थोड़ा सा दबा के काम कर रहे हैं, प्रेशर दे के। अब देखो आँख अच्छे से बन गया तो दिखाई देने में भी एकदम सुंदर दिख रहा है। सेम एज इट इज़ दूसरे साइड का भी आँख बना लेते हैं। ये जो पेंसिल है ये स्टेडलर ब्रांड का एक्स्ट्रा डार्क डबल ई सीरीज़ का है। एकदम बढ़िया चलता है ये पेंसिल। वो भी अच्छे से डार्क करते चलते हाथ के साथ।
इस ड्राइंग में देखो हम कहीं पे भी इरेजर का यूज़ नहीं करने वाले हैं और कहीं पे भी रब भी नहीं करने वाले और पूरा का पूरा ड्राइंग एकदम सुंदर बनाने वाले। तो हम जो भी ड्राइंग करते हैं पिक्चर सिलेक्शन हमें अच्छे से करना है, क्योंकि जो ओरिजिनल फ़ोटो होता है वो फ़ोटो अलग होता है, लेकिन जब हम पेपर पे बनाते हैं तो उसका इफ़ेक्ट अलग होता है। इसलिए हम कोई भी ड्राइंग सिलेक्ट करें तो उसका प्रेजेंटेशन हमारे ड्राइंग पे कितना अच्छा आना चाहिए, ये चीज़ें हमें समझ में आना चाहिए। तो हर एक पार्ट अच्छे से ऑब्ज़र्व करना चाहिए, उसके बाद हमें पिक्चर सिलेक्शन करना चाहिए और फिर उसको हमको ड्रॉ करना है। तो जैसा ये डॉग का हम बना रहे हैं एकदम सुंदर सा, तो हर एक पार्ट को ध्यान से देख देख कर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई हार्ड नहीं है, प्रैक्टिस करने से आ जाता है। यहाँ पे हमने ट्रेस भी नहीं किया है और फ्री हैंड कर रहे हैं, ये भी है। देखिए एक एक चीज़ को ध्यान से देखना है। ऊपर देखा कि यहाँ पे ज़्यादा डार्क है तो पेंसिल को थोड़ा सा प्रेस कर दिया, सेंटर की लाइन हल्का हल्का सा। और पेंसिल शेडिंग जो की जाती है, पेंसिल आर्ट वर्क जो किया जाता है, वो लाइट टू डार्क शेड करते, हमेशा लाइट फिर मिडल फिर डार्क फिर डार्क फिर डार्क, ऐसा स्टेप बाय स्टेप हम काम करते हैं, हमेशा पहले ही डार्क नहीं करते। इसलिए जो भी काम हो रहा है यहाँ पे पूरा पहले लाइट लाइट कर लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप मिडल शेड बनाएंगे, फिर डार्क शेड, ऐसा हम एक एक काम करते चलने वाले। अभी जैसे ये कान बना रहे, कान को अच्छे से ऑब्जर्व करें कि कितना बड़ा है। पहले ऐसा हल्का सा रफली लेआउट बनाए कि हाँ इतना बड़ा है, फिर वहाँ पे फाइनल करके हम उसको ऊपर में ज्वाइंट कर देते हैं। फिर नीचे का कान के नीचे से हम लोग उसके माउथ को ज्वाइंट करते हैं, कितना बड़ा है कितना छोटा है किस टाइप से है, ये सारी चीज़ें, कर्व फाइन है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। अब नीचे का पार्ट भी ऐसा लगता है थोड़ा ही है, हम थोड़ा सा ज्वाइन करते हैं, पूरा नहीं। अब थोड़ा काम नीचे से हो जाने के बाद हम डायरेक्ट ऊपर आ गए। ऊपर में देखा कि यहाँ पे लाइट शेड दिख रहा है, तो जो बेसिक मेन चीज़ होती है वो हम पहले ड्रॉ करते हैं कोई भी ड्राइंग में। अभी यहाँ पे देखिए पूरा एक फेस तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर फिल करने वाले हैं लाइट शेड, मिडल शेड, डार्क शेड। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान से स्ट्रोक फील करते चलते हैं, कहाँ पे कैसा दिखाई दे रहा है, कितना डार्क है, किस टाइप से है। और समझ में नहीं आ रहा तो हम ओरिजिनल फ़ोटो को जूम करके और अच्छे से क्लियर ध्यान से देखना है। अब उसके हम लेग ड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कितना बड़ा है, वो चीज़ें ध्यान देना है। कहाँ पे टर्न हो रहा है, कहाँ से फोल्ड हो रहा है, ये सारी कितना डिस्टेंस है इसके और इसके बीच में, लेग के और उसके नेक के दोनों के बीच का। पैर है यहाँ पे फोल्ड हो गया तो कितना डार्क शेड दिखाई दे रहा है। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हम हमेशा लाइट से डार्क की ओर काम करते हैं, ये चीज़ें हमेशा हमें ध्यान देना है। कोई भी पेंसिल आर्ट वर्क, चाहे कलर पेंसिल आर्ट वर्क हो, चाहे ग्रेफाइट पेंसिल वाला आर्ट वर्क हो, तो सबसे पहले हम लाइट लाइट ही करते हैं। तो लाइट लाइट ड्रॉ करते चल रहे हैं अच्छे से, पूरा स्केच अच्छे से बना लेते हैं। अच्छे से हो जाने के बाद अब देखो हम पेंसिल को थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से पकड़ा है। पीछे देखो कम से कम 3-4 इंच पीछे दूर पकड़ के काम कर रहे हैं और उसके कान का पार्ट फील कर रहे हैं। तो ग्रे स्केल वैल्यू के हिसाब से यदि हम देखेंगे तो ये 6-7 लेयर वाला काम है, और यहाँ पे अभी हम डार्क कर रहे हैं, मतलब ये 8th-9 लेयर वाला काम है। हल्के हल्के हाथ से पहले फील करेंगे, हल्के हल्के हाथ से करना है। फिर जहाँ पे प्रेशर देना है वहाँ पे हम प्रेशर देते,
ओरिजिनल फ़ोटो को ध्यान में देखना है, कितना डार्क है, कितना लाइट है, कान के ऊपर किस टाइप से शेड आ रहा है, ये सारी चीज़ें हम ध्यान से देखते चलते हैं। और स्ट्रोक ध्यान से लगाना है, धीरे 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 फाइन फाइन होते चलना चाहिए। पेंसिल का कंट्रोल हमें ध्यान देना है कि कहाँ पे हमें पेंसिल को ज़्यादा प्रेस करना है और कहाँ पे कम करना है। अभी जैसा हम फोरहेड पे लाइट लाइट पेंसिल चला रहे, पेंसिल एकदम पीछे पकड़ के रखा है, तो ये चीज़ें हमें ध्यान देना है। पहले देखो हम लाइट मास्किंग कर ले रहे, मतलब लाइट फील कर ले रहे, फिर हम स्टेप बाय स्टेप हम डार्क काम करेंगे। अब यहाँ पे डार्क की नीड है तो हम डार्क शेड कर, यहाँ पे थोड़ा और डार्क कर देते हैं। इस टाइप से पूरा अच्छे से ध्यान से ओरिजिनल फ़ोटो में हर एक चीज़ ध्यान से देखते रहते हैं और इधर हमारा हाथ चलते रहना चाहिए। एकदम बढ़िया सा फील कर लेते हैं। आँख के नीचे देखो, यहाँ पे थोड़ा डार्क है, बहुत ज़्यादा नहीं है, और इस साइड में लाइट है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पे भी कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा डार्क कर लेंगे, फिर लाइट शेड भी। तो पेंसिल को हमने और पीछे पकड़ लिया और हल्के हल्के हाथ से फील करते हैं, फ्री हैंड कर रहे पूरा का पूरा ड्राइंग। पपी के पूरे फाइन एक्सप्रेशन आ गए हैं, देखो दिखाई देने में एकदम सुंदर दिख रहा है। यहाँ पे प्रेशर दे दिया, डार्क ऊपर से भी फील कर लेते हैं। कान के अंदर कितना लाइट कितना डार्क, ये सारी चीज़ ध्यान में रख के उस हिसाब से हम पेंसिल का प्रेशर कंट्रोल करके शेडिंग करते चलते हैं, बढ़ाते चलते हैं। तो ओरिजिनल फ़ोटो में देखना है कि कितना डार्क दिख रहा है, उस हिसाब से हम पेंसिल को प्रेशर कंट्रोल करते कि हाँ वहाँ पे पेंसिल दबाना है या लाइट करना है, ये चीज़ें हमें ध्यान देना है। जैसे यहाँ कान के नीचे ज़्यादा डार्क है तो हम पेंसिल को थोड़ा ज़्यादा प्रेस करके रखेंगे, थोड़ा प्रेशर देंगे। कोई भी ड्राइंग के पीछे हम डार्क शेड इसलिए करते हैं क्योंकि वो चीज़ ऊपर दिखाई देगी, और बैकग्राउंड में हम डार्क शेड बढ़ाते जिससे कि सामने की चीज़ ऊपर दिखती है, तो हम पीछे की साइड में डार्क शेड करते हैं। ये चीज़ें जैसा हमें को ये पपी ऊपर दिखाना है तो पीछे के साइड में हम डार्क शेड ब्लैक ज़्यादा बढ़ा। अब आँख के पास का डिटेल करते हैं। ऐसा हम पूरे पिक्चर को ध्यान से ऑब्ज़र्व करते करते एक पार्ट से दूसरे पार्ट पे, दूसरे पार्ट से हर एक पार्ट पे काम करते चलेंगे। एक ही पार्ट पर हम पूरा काम एक ही जगह नहीं करने वाले। एक पार्ट इधर हो गया कि दूसरा पार्ट दूसरे साइड करना है, वैसा करते करते हम पूरा पिक्चर कंप्लीट करेंगे। जैसे अभी नोज़ पे, नोज़ कहाँ पे कितना डार्क है कितना लाइट है, ये सारी चीज़ें हमको ध्यान देना है। कान को भी वैसी सेम एज इट इज़ कितना डार्क करना है कितना लाइट करना है, वैसी नोज़ भी, नोज़ थोड़ा सा ज़्यादा है, उसका नाक थोड़ा सा ज़्यादा शेड डार्क दिख रहा, तो उस हिसाब से पेंसिल को थोड़ा प्रेशर ज़्यादा देंगे। थोड़ा इमेजिनेशन भी ऐड करना है, कोई चीज़ें हमें दिखेगा कोई चीज़ नहीं दिख रहा, लेकिन हमें समझना भी है। तो इस टाइप से हम थोड़ा सा प्रेशर पेंसिल का ध्यान में रख के हर एक काम करते चलते। जहाँ पे ज़्यादा डार्क की नीड है वहाँ पे हम एक ही बार में डार्क नहीं कर रहे, स्टेप बाय स्टेप डार्क कर रहे, ये चीज़ें हमेशा ध्यान देना है। एक ही बार में यदि ज़्यादा डार्क हो जाएगा तो हमको इरेज़र का यूज़ करना पड़ता है। इसीलिए हमने बताया कि पेंसिल शेडिंग जो काम किया जाता है वो हमेशा लाइट, फिर मिडल, फिर डार्क, फिर डार्क, फिर डार्क, ऐसे स्टेप बाय स्टेप में करते हैं, एक ही बार में डार्क नहीं करते। पेंसिल आर्ट वर्क, पेंसिल शेडिंग वर्क जो करते हैं उसमें हमेशा लाइट से करते करते ही डार्क बढ़ाना पड़ता है, कभी भी पहले डार्क नहीं होता है। और अलग अलग जगह अलग अलग टाइप से पेंसिल पकड़ा है, और पेंसिल कम से कम 1.5 इंच 1 इंच पीछे ही पकड़ के रखा है, ये चीज़ें हमेशा ध्यान देना है। देखो अभी हमारा जो पेंसिल है कम से कम 1.5 इंच पीछे है, तो बहुत नज़दीक भी पेंसिल को नहीं पकड़ना होता है, ये भी चीज़ें ध्यान देना है। स्केच करते समय पेंसिल किस टाइप से पकड़ी जाती है आप देख सकते हो, पेंसिल पकड़ने का भी करेक्ट पोजीशन होना चाहिए, तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान देना होता है। बड़े बड़े स्ट्रोक है,
लेकिन एक ही डायरेक्शन में स्लांटिंग स्ट्रोक है, एकदम फाइन कंट्रोल है पेंसिल पे। पेंसिल स्ट्रोक भी एकदम बढ़िया। अब ये जो डॉग है इसको हमें ऊपर दिखाना है, इसलिए हम पीछे के साइड में डार्क कर रहे हैं। जैसा कान को ऊपर दिखाना है तो हम कान के पास ज़्यादा डार्क कर रहे हैं। ये चीज़ें ध्यान देना है कि जो चीज़ हमको ऊपर दिखाना होता है उसके नीचे साइड में हम डार्क प्रेशर देते हैं। तो यहाँ पे पेंसिल इसलिए डार्क कर रहे हैं क्योंकि जो पपी है उसको ऊपर दिखाना है, तो वो पीछे के साइड में डार्क शेड। कान को पहले हमने लाइट शेड कर लिया था, अब हम उसके ऊपर थोड़ा सा और मिडल डार्क शेड बढ़ाते चलते, क्योंकि ओरिजिनल फ़ोटो में उतना हाईलाइट नहीं है कान पे, इसलिए हमारी ड्राइंग में भी हम हाईलाइट को थोड़ा कम कर देते हैं। अब आँख के नीचे देखो ज़्यादा हाईलाइट नहीं है, ओरिजिनल फ़ोटो में देखेंगे यहाँ पे हमारा ज़्यादा हो गया था तो हमने कम कर दिया। अभी कान में भी हाईलाइट बहुत ज़्यादा हो रहा है तो हम इसको फिल कर लेते, यहाँ पे और प्रेशर दे देंगे क्योंकि इतनी लाइट जगह नहीं है, इतना लाइट नहीं छूट रहा है। थोड़ा थोड़ा छोटे छोटे पार्ट में काम करना होता है। कभी ऊपर देखा कभी नीचे देखा, ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम करना है, एक ही जगह काम नहीं करना है इस ड्राइंग में। ये फ्री हैंड है इसलिए कभी नीचे देख लिया कभी ऊपर देख लिया। ये सारी नज़र हमारी चारों ओर होना चाहिए स्केच में कि हमें कहाँ पे कैसा दिख रहा है, किस टाइप से है, किस टाइप से प्रेशर देना है पेंसिल पे, किस टाइप से नहीं देना है। छोटी छोटी चीज़ें ध्यान से हम जब करना स्टार्ट करते हैं तो इजी हो जाता है कोई भी ड्राइंग। हार्ड कोई भी चीज़ नहीं है। इस पपी की देखो हम कितनी सुंदर सी मासूमियत झलक के आ रही है, एकदम हूबहू दिख रहा है। जो नोज़ है कितना डार्क है कितना लाइट है, ओरिजिनल फ़ोटो में कितना दिख रहा है, उस हिसाब से हम पेंसिल को कंट्रोल करके डार्क शेड बढ़ा रहे। पूरा एकदम फाइन, पूरा फाइन। देखिए जहाँ पे ज़्यादा लाइट है वहाँ पे हम लाइट टोन फिल कर देते हैं, ऊपर दिखाने वाले, इसलिए बैकग्राउंड में हम डार्क शेड बढ़ा रहे। पूरा डार्क शेड अच्छे से करना। जब डार्क शेड करते हैं तो हम पेंसिल को थोड़ा ज़्यादा प्रेस करते हैं, मतलब थोड़ा सा उसमें हार्ड जाता है। और जब लाइट करना है तो इजीली पेंसिल चला, और पेंसिल को थोड़ा दबा के काम करना पड़ता है पेपर के ऊपर। और ये हमारा सादा कार्टेज शीट पेपर है। हमारी जो ड्राइंग बुक रूटिंग वाली जो हमारे पास होता है उसमें से थोड़ी बड़ी साइज़ का A3 साइज़ के ऊपर हमने बनाया है ये। अभी हम जो ये ड्राइंग पपी का बना रहे, इसी स्टाइल में हम पोर्ट्रेट, बर्ड, एनिमल, कोई भी ड्राइंग बना सकते, कोई भी स्केच इसी टाइप से हम बना सकते हैं। जैसे अप्सरा पेंसिल, कैमलिन का पेंसिल, फिर स्टेडलर हो गया, आर्ट लाइन हो गया, उसमें फिर फैबर कैस्टल वाला पेंसिल हो गया। इस टाइप से हम किसी भी अच्छे ब्रांड का यूज़ करके आर्ट वर्क बना सकते हैं। जो हमारे पास पेंसिल अवेलेबल है 6B से लेके 8B वाली, उनसे हम कर सकते हैं। इस आर्ट वर्क के लिए हम स्टेडलर का डबल एक्स्ट्रा E वाला पेंसिल यूज़ कर रहे हैं, और ये स्टेडलर ब्रांड की है। इसका ग्रेफाइट थोड़ा एक्स्ट्रा डार्क कलर का है, क्योंकि 2 टाइप की पेंसिल आती है, तो इसमें ये इसका पॉइंट ब्लैक है पेंसिल का, तो वो भी चीज़ें ध्यान देना है। एकदम बढ़िया सा लाइट पूरा फिल करते चलते हैं अच्छे। और जब ऐसे स्केच बनाना हो तो हमें पेंसिल को शार्प करने के लिए कटर का यूज़ करते हैं। जो 10 रुपीज़ का कटर आता है उससे हम शार्प करते हैं पेंसिल। यहाँ पे हमारा जो छोटे शार्पनर होते हैं उनका यूज़ नहीं करते, तो वो भी चीज़ें ध्यान देना है। पेंसिल का पॉइंट बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पे हम स्केच ड्रॉ करें, एक भी बार हमने शार्प नहीं किया है, ये भी चीज़ें ध्यान दो। पहले ही हमने बड़ा सा पॉइंट बना लिया था।
आपने देखा ही होगा कि जो बड़े बड़े आर्टिस्ट लोग काम करते हैं तो वो इसी टाइप से पेंसिल को शार्प करके रखते हैं, बड़ा सा पॉइंट बना के रखते हैं। पेंसिल को शार्प करने के समय ये भी चीज़ ध्यान देना होता है कि वो बार बार टूटना भी नहीं चाहिए, इस हिसाब से उसको हमें शार्प करना पड़ता है कटर से। इसलिए हम जो 10 रुपीज़ का कटर आता है उसका यूज़ करके पेंसिल को शार्प कर लेना है हाथ से, बढ़िया सा छोटे छोटे शार्पनर से नहीं। इस टाइप से हम कान के पीछे दोनों साइड डार्क डार्क बढ़ाते चलते अच्छे से। ओरिजिनल फ़ोटो को ध्यान में देख के ही काम करना है, बहुत ज़्यादा मन से भी नहीं। जैसे फ़ोटो में कान के ऊपर बहुत ज़्यादा डार्क शेड है तो यहाँ पे भी हम डार्क शेड कर रहे हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दे के एकदम बढ़िया सा पेंसिल को अलग अलग टाइप से पकड़ के हम काम करते हैं, तो स्ट्रोक भी उसी टाइप से आते हैं। इस टाइप से हम कोई भी डॉग का, हॉर्स का एनिमल ड्राइंग बना सकते हैं। किसी भी टाइप का एनिमल ड्राइंग करना है और कोशिश करें कि जब भी हम कोई ड्राइंग ड्रॉ करें तो ओरिजिनल फ़ोटो से बनाने की कोशिश करें, तो उसमें हमको ज़्यादा सीखने को मिलता है। हम किसी आर्टिस्ट का कॉपी करते हैं तो वो उन्होंने उनके स्टाइल में किया रहता है, उनके स्ट्रोक अलग रहते हैं। जैसे यहाँ पे हम बैकग्राउंड में जो स्ट्रोक कर रहे, तो ये अभी जो हम काम कर रहे हैं सपोज़ हमारी स्टाइल हो जा रहा है कि हम इस टाइप से स्ट्रोक, लेकिन इसको देखकर हमने ओरिजिनल फ़ोटो पे हमारा नया स्ट्रोक में काम करना चाहिए। और जब हम काम करने लग जाते तो हमें भी समझ में आने लगता है कि ये अच्छा हो रहा नहीं हो रहा, लेकिन उसके लिए हमें ड्राइंग करके देखना पड़ेगा, नए नए टेक्निक यूज़ करके देखना पड़ेगा। उससे ही हमें पता चलेगा कि हाँ इस स्टाइल में काम अच्छा दिखता है नहीं दिखता है। तो हमें कोशिश करना है और कोशिश करते करते हमें आ जाता है। तो ये चीज़ें भी हैं, ये टेक्निक है कि इस टाइप से हम ड्रॉ कर सकते हैं। पेंसिल कैसा पकड़ना है, कितना लाइट करना है, कितना डार्क करना है। ऐसी ड्राइंग हमेशा करने के लिए ओरिजिनल फ़ोटो अच्छे से लेना है, किसी भी एनिमल का, चाहे हॉर्स का है, चाहे डॉग का है या टाइगर हो। ऐसे बहुत सारी सुंदर सुंदर ड्राइंग देखना है तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है, फेसबुक पेज है, उसके ऊपर आप देख सकते हैं बहुत सुंदर सुंदर स्टूडेंट आर्ट वर्क है। टॉप ब्रांड के पेपर्स, कलर्स के ऊपर काम करते हैं स्टूडेंट, तो बहुत ही सुंदर सुंदर इफ़ेक्ट आता है। अच्छा पेपर, अच्छे कलर कॉम्बिनेशन में यदि काम किया रहेगा तो उसका इफ़ेक्ट बहुत सुंदर आता है। तो इंस्टाग्राम पे हमारी बहुत सारी पोस्ट है, स्टूडेंट आर्ट वर्क है, हर टाइप का आर्ट वर्क है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे सारा स्टूडेंट वर्क है, ऑल एज ग्रुप, और बहुत सुंदर सुंदर स्केचेस है। आप इंस्टाग्राम पेज पे जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लोगों ने दिया ही है लिंक फेसबुक पेज का, इंस्टाग्राम पेज का, तो आप पेज को भी फॉलो कर सकते हैं फेसबुक पे। तो इस टाइप से हम हर एक चीज़ को ध्यान से देख देख के कर रहे हैं, मन से कुछ नहीं कर रहे, ये भी चीज़ें ध्यान देना है। सेम एज इट इज़ हम कॉपी कर रहे हैं, लेकिन कहाँ पे लाइट है, कितना डार्क है, यहाँ पे हमने किस किस टाइप से पेंसिल पकड़ी, ये चीज़ें हमको काम कर करके आने वाला है। एक ही बार में नहीं आने वाला ड्राइंग, हमें कोशिश करके देखना है। पहले बार ड्राइंग हो सकता है कि रॉन्ग होगा, लेकिन जितना रॉन्ग होगा उतना आपको सीखने को मिलेगा। आप ट्राई करेंगे नहीं तो आएगा भी नहीं। आपको ट्राई करके देखना है, इस टाइप से बना के देखना है, आएगा। फर्स्ट टाइम जब बनाएंगे तो हो सकता है कि थोड़ा कम अच्छा बनेगा, लेकिन यही चीज़ हम सेकेंड टाइम बनाएंगे तो जो मिस्टेक फर्स्ट टाइम में हो रही थी वो सेकेंड टाइम में क्लियर हो जाएगी, जो सेकेंड टाइम में मिस्टेक हो रही थी वो थर्ड टाइम में क्लियर हो जाएगी। लेकिन कोशिश करना है, कंसिस्टेंसी जब तक हमारे आर्ट में रहेंगी नहीं तब तक हमारा इम्प्रूवमेंट नहीं आता। ये चीज़ें हमेशा हमें ध्यान देना है।
कोई भी आर्ट वर्क बनाते समय हमें काम में लगन चाहिए तो इम्प्रूवमेंट आता है। इस टाइप से हम एक सुंदर सा पपी का ड्राइंग बना सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, और आने वाले नए नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।